आप सभी का हार्दिक स्वागत है रैको एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? हमारा चैप्टर चल रहा था कैलेंडर। आज हम कैलेंडर पढ़ने वाले हैं और ये कैलेंडर की आपकी सेकंड क्लास है। पहली जो क्लास है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करा चुका हूँ और आज है कैलेंडर की आपकी दूसरी क्लास। तो सबसे पहले तो मैं आपको उस क्लास से रिलेट करा देता हूँ जो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था उससे आपको मैं पहले रिलेट करवा देता हूँ, जिससे आज की क्लास है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आने लगे। तो पिछली क्लास में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था डे, कि डे क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे की जो अवधि है, यानी 24 घंटे की जो अवधि है उसे क्या कहते हैं? हम एक दिन कहते हैं, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में आपके कितने घंटे होते हैं? एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था? फिर आपको मैंने बताया था वीक। फिर मैंने आपको क्या बताया था? वीक क्या होता है आपका? सप्ताह क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि किसी भी सप्ताह में कितने दिन होते हैं आपके? 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं आपके? 7 डेज। कौन कौन से मैंने आपको बताए थे? संडे, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, उसके बाद फ्राइडे है, सैटरडे है। ये 7 दिन जो हैं वो कैलेंडर के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं, यानी हर दिन 7 दिन बाद दोबारा से फिर आता है, 7 दिन बाद दोबारा से हर दिन रिपीट होता है। तो आपके जो एक वीक में कितने डेज होते हैं? तो एक वीक में आपके कितने डेज होते हैं? ये आपके 7 डेज होते हैं एक वीक के अंदर। फिर मैंने आपको तीसरा चीज जो बताई थी वो आपको मैंने बताए थे मंथ्स, यानी महीने क्या होते हैं? महीने। फिर मैंने कहा था आपको डेज। अगर दिनों के आधार पर मैं महीनों को बांटूं तो महीना आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक महीना आपने देखा होगा, आपने कैलेंडर में देखा होगा कि कई महीने ऐसे होते हैं जो 31 दिन के होते हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं जो 30 दिन के होते हैं, और कुछ महीने ऐसे होते हैं जो 28 के भी होता है और 29 का। मैंने आपको 7 महीने ऐसे बताए थे जो 13 डेज के होते हैं, जो 31 डेज के होते हैं। सॉरी, कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के। कौन कौन से बताए थे? मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। एक मैंने बताया था कि जनवरी माह, चाहे तो वो सामान्य ईयर हो या वो लीप ईयर हो, लेकिन जनवरी माह है वो 31 दिन का होता है। उसके बाद मैंने बताया था मार्च के बाद आता है आपका मई के बाद आपका आता है जुलाई, और जुलाई के बाद आपका अगस्त भी 31 दिन का होता है। अगस्त के बाद आपका अक्टूबर भी 31 दिन का होता है, और एक आपका दिसंबर। ये जो महीने हैं आपके कितने दिन के होते हैं? ये आपके महीने होते हैं 31 दिन के। फिर मैंने आपको 4 महीने ऐसे बताए थे, 4 महीने मैंने आपको ऐसे बताए थे जो कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के होते हैं। कितने दिन के होते हैं? 30 के। कौन कौन से बताए थे? ये होते हैं आपके, एक तो होता है आपका अप्रैल है, अप्रैल आपका 30 दिन का होता है। अप्रैल और जून, और आपका सितंबर और नवंबर। ये आपके जो महीने होते हैं, चाहे तो वो सामान्य ईयर हो या वो आपकी अधिवर्ष हो यानी लीप ईयर हो, लेकिन ये महीने जो होते हैं हमेशा आपको 30 दिन के ही देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक महीना मैंने आपको ऐसा बताया था जो मेरे दोस्त 28 दिन का भी होता है और 29 दिन का भी होता है। 28 दिन का भी हो सकता है और 29 दिन का भी होता है। कौन सा महीना है वो? केवल फरवरी ऐसा महीना है जो 28 दिन का भी हो सकता है और 29 दिन का भी आपका हो सकता है। एक नॉर्मल ईयर जो होती है, एक नॉर्मल ईयर में फरवरी माह जो होता है आपका, नॉर्मल ईयर में कितने का होता है? नॉर्मल ईयर में आपका फरवरी माह 28 का होता है, और आपका 29 एक लीप ईयर में, एक जो लीप ईयर होती है उसमें फरवरी माह कितने का होता है?
आपका 29 दिन का होता है। फिर मैंने आपको क्या बताए थे, वर्ष बताए थे। आज हम पढ़ेंगे कि लीप वर्ष, कौन सा लीप वर्ष होता है और कौन सा एक सामान्य वर्ष होता है, ये आज आप पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले तो मैंने आपको कल जो पढ़ाया था पिछली क्लास में, वो मैंने सब रिवाइज करवा दिया है। अब हम चलते हैं आगे की क्लास पर। अब मैंने आपको जब वर्ष पढ़ाई थी तो मैंने कहा था आपसे कि वर्ष जो होती हैं, अगर दिनों के आधार पर वर्षों को देखा जाए तो ये 2 प्रकार की आपको देखने को मिलेंगी। कितने प्रकार की? आपको 2 की। एक तो वर्ष होती है जिसमें 365 दिन होते हैं, और एक जो वर्ष होती है जिसमें 366 दिन आपके होते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। जिस वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ष। और जिस वर्ष में आपके 366 दिन होते हैं उसे क्या कहते हैं? लीप ईयर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अधिवर्ष। अब आपको आज जो सीखना है, आज क्या सीखना है? आज आपको सीखना है कौन सी वर्ष जो है वो लीप ईयर होगी और कौन सी वर्ष है जो सामान्य वर्ष होगी। आज आपको पूरी क्लास इसी पर चलनी है, आज लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। तो चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, कौन सी जो वर्ष है वो लीप ईयर होगी और कौन सी जो वर्ष है वो सामान्य ईयर होगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूं 365 दिन। अब आपको देखना है कि 365 दिन अपनी जो साल होती है, वैसे अपन जो नॉर्मल एक सामान्य वर्ष जो मानते हैं वो कितने की मानते हैं? 365 दिन की। कोई भी ग्रह जो होता है अपने आकाशीय पिंड की एक परिक्रमा जितने समय में पूरी कर लेता है उस समय को क्या कहते हैं? उस समय को मेरे भाई क्या कहते हैं? उस ग्रह का एक वर्ष कहते हैं। उस ग्रह का क्या कहते हैं? एक वर्ष कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 47 सेकंड इतने समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड में सूर्य का एक पूरा चक्कर कर लेती है। इसलिए मेरे दोस्त पृथ्वी पर जो एक वर्ष होती है वो कितने की होती है? 365 दिन की। हम क्या करते हैं, हम एक सामान्य वर्ष में इन 365 दिन को ही काउंट करते हैं। इन 5 घंटे और 48 मिनट को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। अब आप समझना कि एक दिन जो बढ़ा था फरवरी माह में वो कैसे बढ़ा था। अब आप देखिए, जब कैलेंडर हमारा स्टार्ट हुआ था, सन 1 जनवरी सन 1 से 1 जनवरी सन 1 से जब हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, तो जैसे ही 1 जनवरी सन 2 आया तो हमारी जो पृथ्वी है एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करने में कितना समय लेती है? 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट। लेकिन हम क्या कर रहे थे कि हम इन 365 दिन को ही एक वर्ष मान के चल रहे थे, इन 365 दिन, और ये 5 घंटे और 48 मिनट थे, इनको हम इग्नोर करते जा रहे थे। जैसे ही पहला वर्ष हुआ हमने इनको इग्नोर कर दिया, इनसे कोई दिक्कत हमको नहीं हुई। हमने दूसरा साल हुआ 365 दिन का ही वर्ष माना, तीसरा वर्ष हुआ हमने 365 दिन का ही वर्ष माना। लेकिन जैसे ही आपका चौथा साल हुआ हमने इसको 365 दिन मानने की कोशिश की, तो हमको एक दिक्कत आई कि इन्होंने ये जो 5 घंटे 48 मिनट हम हर साल इग्नोर करते जा रहे थे, उन्होंने जुड़ के क्या कर लिया और 24 घंटे बना लिया। इन्होंने जुड़ के 24 घंटे बना लिए। इसलिए हमने क्या किया,
24 घंटे बना लिए, यानी 24 घंटे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24, यानी पूरा इन्होंने इन 5 घंटे 48 मिनट ने पूरा एक दिन बना लिया। इसलिए हमारी मजबूरी हो गई कि हम हर 4 साल के बाद वर्ष मानने लगे 365 दिन का, जिस वर्ष को हम क्या नाम देते हैं, हम लीप ईयर नाम देते हैं, जिसको हम हर 4 साल बाद मानने लगे, क्योंकि ये जो 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड का आपका समय है, यही जुड़ के हर 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा कर देता है। तो हमने उस एक दिन को किसमें ऐड कर दिया, फरवरी में। और फरवरी माह जो सामान्य वर्ष में 28 दिन का हुआ करता था, वह हमने कितने का कर दिया, 29 दिन का। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि ये एक दिन लीप वर्ष जो पड़ता है वो उसमें 366 दिन क्यों होते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना है कि लीप ईयर और सामान्य ईयर आपको किस तरीके से पहचाननी है। तो हर 4 साल के बाद लीप वर्ष पड़ता है। जैसे सन 1 से कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो उसके 4 साल बाद, यानी सन 4 में पहला लीप ईयर पड़ा होगा, उसके बाद 8 को, उसके बाद 12 को, उसके बाद 16 को, उसके बाद 20 को, ऐसे हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष पड़ता है। तो आप देखेंगे तो हर जो लीप वर्ष होता है वो 4 का मल्टीपल होता है, यानी 4 का मल्टीपल होता है हर लीप वर्ष। अगर उसे लीप वर्ष को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप ये 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ये समझना है कि लीप वर्ष जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है, यानी 4 से यदि उसे आप डिवाइड करोगे तो 4 से वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे आपको लीप वर्ष चाटना है तो कैसे चाटोगे आप, जैसे मैंने कोई सन लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2016 और दूसरा लिख दिया मैंने 2018। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा एक लीप वर्ष है और कौन सा एक सामान्य वर्ष है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको सन दिए जा रहे हैं उनको आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो गया, पूरी तरह डिविजिबल हो गया तो ये लीप वर्ष है। अगर 4 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं हुआ तो एक सामान्य वर्ष है। अब 2016 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा और ये एक कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। जब 2018 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो एक क्या है, ये एक नॉर्मल ईयर है। एक कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। या आप लिख भी सकते हैं कि जो वर्ष 4 से पूर्णतः, या लिख सकते हैं जो सन 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह एक लीप वर्ष होता है। लेकिन वह वर्ष शताब्दी वर्ष ना हो। आपको ये ध्यान रखना है कि आप 4 से डिवाइड करके उसी स्थिति में देखोगे, 4 से विभाजित करके उसी स्थिति में देखोगे जब वह वर्ष पूर्णतः शताब्दी वर्ष नहीं है। यदि शताब्दी वर्ष है तो शताब्दी वर्ष में आप 4 से डिवाइड करके ये नहीं पता लगा सकते कि ये एक लीप ईयर है, ये एक सामान्य ईयर है। आपको सिर्फ उसी स्थिति में लगाना ही है ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल, जब
जो ईयर है वो शताब्दी वर्ष ना हो। तो आप देखोगे मैंने बताया था शताब्दी वर्ष क्या होती है, जिसके लास्ट अंक, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 00 हो। तो देखो इनके लास्ट 2 डिजिट 00 नहीं है, यानी ये कि शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष को भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आप सबको पहचानना है कि शताब्दी वर्ष है ये जो वो लीप ईयर है या नहीं है। तो आपको आप एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देता हूं कि जो सन 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह एक लीप वर्ष होता है, लेकिन वह वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं होना चाहिए। केवल आप उसी स्थिति में 4 से डिवाइड करके 4 से विभाजित करके चेक करोगे जब वह एक शताब्दी वर्ष ना हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। 2013 लिख दिया मैंने, 1986, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 1900, 2021, 2024। अब आप बताइए इनमें से कौन सा जो वर्ष है, कौन सा जो सन है वो एक लीप वर्ष है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखना है कि ये शताब्दी वर्ष तो नहीं है। शताब्दी वर्ष है तो आप 4 से विभाजित करके चेक नहीं करोगे। तो देखो ये एक शताब्दी वर्ष नहीं है, तो 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो ये कैसा वर्ष है, ये एक नॉर्मल वर्ष है, ये एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर के लिए मैं एन लिख देता हूं। अब आप देखिए 1986, क्या ये शताब्दी वर्ष नहीं है? शताब्दी वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शताब्दी वर्ष जो होता है उसके लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं, 00। इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है, 8 और 6। तो ये एक शताब्दी वर्ष नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 से विभाजित करके चेक कर सकता हूँ कि ये एक लीप वर्ष है या ये एक नॉर्मल ईयर है। तो देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपने मैथ में पढ़ा होगा, क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट को, लास्ट जो 2 डिजिट हैं उनको सिर्फ 4 से आपको डिवाइड करना है। जब आप 86 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो ये भी एक कैसा ईयर है, ये एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर के मैंने एन लिख दिया है। अब देखो 1900, अब ये देखो इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है, 0 और 0। तो ये क्या है, शताब्दी वर्ष। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन फिर भी ये एक नॉर्मल ईयर है, ये एक नॉर्मल ईयर है। शताब्दी वर्षों के लिए मैं अलग से बताऊंगा कि शताब्दी वर्षों को आप किस तरीके से बताओगे कि ये एक लीप ईयर है या ये एक सामान्य ईयर है। आप देखिए 2021, अब बताइए 2021 क्या ये एक शताब्दी वर्ष है? शताब्दी वर्ष नहीं है। तो शताब्दी वर्ष नहीं है तो 4 से डिवाइड करके पता लगा सकते हैं कि ये एक लीप ईयर है या ये एक सामान्य ईयर है। तो आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये भी एक नॉर्मल ईयर है। अब आप बताइए 2024 शताब्दी वर्ष तो है नहीं, शताब्दी वर्ष नहीं है। तो आप किससे, 4 से डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो। 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक लीप ईयर है, ये एक लीप ईयर है। आपको ये ध्यान रखना है, आप 4 से तभी विभाजित करके चेक करोगे जब दिया गया जो वर्ष है वो एक शताब्दी वर्ष नहीं है, अन्यथा आप 4 से डिवाइड करके चेक नहीं करोगे। शताब्दी वर्षों के लिए मैं बताऊंगा कि शताब्दी वर्षों को आप कैसे चेक कर सकते हैं। 2 और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, उसके बाद फिर हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। आप बताइए 1988 और एक बताइए आप 1824 और एक बताइए 1855। बताइए कौन सा लीप ईयर है, इनमें से कौन सा जो है वो लीप ईयर है। तो लीप ईयर सबसे पहले तो आपको देखना है कहीं इनमें से कोई शताब्दी वर्ष तो नहीं है। तो आप देखोगे तीनों में से एक भी शताब्दी वर्ष नहीं है।
क्योंकि जो शताब्दी वर्ष होते हैं उनके लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं, 00। इनके एक के भी लास्ट 2 डिजिट 00 नहीं है, यानी हमको ये पता चल गया कि इनमें से कोई भी शताब्दी वर्ष नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 4 से विभाजित करके देखेंगे कि 4 से विभाजित हो रही है ये वर्ष या नहीं। तो आप 4 से जब डिवाइड करोगे लास्ट 2 डिजिट को, तो 4 से 88 डिवाइड हो जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। तो ये एक कैसी है, ये एक लीप वर्ष है। ये कौन सी वर्ष है, लीप ईयर। अब आप बताइए 1824 के लास्ट 2 अंक क्या है, 2 और 4। 2 और 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक लीप ईयर है। ये भी एक क्या है, ये भी एक लीप ईयर है। अब आप देखो 1855 को जब आप 4 से विभाजित करेंगे तो 4 से विभाजित नहीं होगा, 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो ये है एक नॉर्मल ईयर। कैसा ईयर है आपका, नॉर्मल ईयर। अगले सेशन में अब मैं आपको बताऊंगा कि जो शताब्दी वर्ष है उनको आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो शताब्दी वर्ष है वो लीप वर्ष है या नहीं है। आज हमारा लगभग टाइम हो चुका है। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।